23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 में चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड करता है मून पर। इससे पहले 22 अक्टूबर 2008 इंडिया के द्वारा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया जाता है। चांद पर पहुंचकर यह स्पेसक्राफ्ट ऐसी चीज की खोज करता है जिसको लेकर दुनिया भर में हेडलाइन छप जाती है, वाटर ऑन द मून। चंद्रयान 1 यह सबूत लाता है कि चांद पर पानी है। इस खबर को देखकर दुनिया भर के देशों में चांद को एक्सप्लोर करने का क्रेज फिर से जाग उठा। अमेरिका और चाइना के द्वारा मून पर लगातार मिशन भेजे जाने लगे। इजराइल कोशिश करता है सॉफ्ट लैंडिंग की, मगर वो सफल नहीं होता है। इसके अलावा जापान, यूरोप, रसिया कई लूनर मिशन प्लान किए जाते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया की नजर इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर है। 12 सितंबर 1959 जब सोवियत यूनियन की लूना 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार मून के सरफेस में लैंडिंग की थी, यह पहला देश था और सोवियत यूनियन को देखकर अमेरिका भी इस रेस में कूद जाता है। और साल 1964 में अमेरिका भी अपनी रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट से ऐसा करने में सफल हो जाता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। वे अनाउंस करते हैं कि वो इंसानों को मून पर भेज के दिखाएंगे और अमेरिका ये करके भी दिखाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 अपोलो 11 मिशन के तहत नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन मून पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। आज तक टोटल 7 ऐसे देश है जो मून पर हार्ड लैंडिंग की है, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। सिर्फ अमेरिका, रसिया और चाइना 3 ऐसे देश है जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है और चंद्रयान 3 की मदद से भारत आज मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन चुका है। लेकिन अब सवाल उठता है कि हमारा देश भारत मून पर पहुंचना क्यों चाहता है और चंद्रयान 3 का असल मकसद क्या है। एक्चुअली पृथ्वी की तरह मून की सरफेस भी प्रीशियस मिनरल से भरी हुई है, जिस पर दुनिया के हर एक देश की नजर है। अब जाहिर सी बात है, दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं चाहेगा कि अमेरिका, रसिया और चाइना जैसे देश इन मिनरल्स पर अकेला ही कब्जा कर ले और बाकियों के हाथ कुछ न लगे। इसी वजह से भारत मून के बारे में पता करने में लगे हुए हैं। यह कोशिश इसरो ने साल 2000 से ही शुरू कर दी थी। भारत के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के सामने मून मिशन की मांग कर दी थी और फिर 15 अगस्त 2003 उस समय के प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा कर दी और कुछ इस तरह से शुरू हो गया भारत के चंद्रयान मिशन का प्रोग्राम। 22 जुलाई 2019 को भारत के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। करीब 1 महीने के सफर के बाद 20 अगस्त 2019 को ये मून की ऑर्बिट में पहुंचता है और इसरो अपनी पहली गोल में कामयाब हो जाता है। हालांकि 6 सितंबर 2019 को जब हमारा लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की ट्राई करता है तो वह क्रैश हो जाता है और मून को ऑर्बिट करता चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इससे कनेक्शन खो देता है, जिससे करोड़ों भारतीयों का दिल टूट जाता है। और आखिरकार 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया गया। 5 अगस्त 2023 को इसने मून की ऑर्बिट में एंट्री की और 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग भी कर ली। चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी मून का चक्कर काट रहा है और अगले 4 सालों तक वहीं पर रहने वाला है। इसी को देखते हुए इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन में अलग से कोई ऑर्बिटर नहीं भेजा है। इसरो ने लैंडर और रोवर को ही भेजा है, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर। पिछली बार चंद्रयान 2 के सॉफ्ट लैंडिंग के फेलियर को देखकर इसरो ने चंद्रयान 3 में लेग्स और थ्रस्टर को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया है, जिससे कि एक्स्ट्रा प्रेशर सह सके। चंद्रयान 3 का लैंडर मून के साउथ पोल में लैंड किया है और मून के साउथ पोल में लैंड करने वाला पहला देश बन चुका है। साउथ पोल में सनलाइट बहुत कम पहुंचती है, ये पोल ज्यादातर डार्क ही रहता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और वाटर आइस होने की संभावना जताई जाती है। इसरो ने चंद्रयान 2 को भी इसी जगह पर लैंड करने की ट्राई की थी, लेकिन असफल रहे थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसरो के तीनों मून मिशन का टोटल कॉस्ट $170 मिलियन रहा है, जो साल 2009 में आई हॉलीवुड मूवी अवतार $237 मिलियन बजट से काफी कम है। चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है, जिसकी मदद से मून की इंफॉर्मेशन इसरो तक पहुंच रही है।